स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी अखाड़ा लग चुका है और अब से कुछ ही दिनों के बाद वो वक्त भी आ जाएगा जब जनता अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सभी कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करेगी और किसी एक को सत्ता की गद्दी सौंपेगी। इसी तस्वीर में खुद को फिट करने के लिए इस वक्त सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए अपने फेवर में हवा बनाने का काम कर रही हैं। मगर इन सबके बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसी गुगली डाली है कि सभी विरोधी चित होते नजर आ रहे हैं और बसपा का हाथी अब दिल्ली के चुनावी मैदान में चिंगाड़ लगाने के लिए यलगार कर चुका है। नॉमिनेशन फाइल होने की आखिरी तारीख के साथ ही आज से दिल्ली में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही सियासी सरगर्मियां भी बढ़ चुकी हैं। एक तरफ यहां सत्ता में बीते लगभग एक दशक से काबिज आम आदमी पार्टी के सामने एंटी इनकम्बेंसी से जूझते हुए बीजेपी और कांग्रेस से अपना विजय किला बचाए रखने का चैलेंज है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह जी जान से आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जुगत लगाती दिख रही हैं। इस चुनावी रण को फतेह करने के लिए सभी पार्टियां आपस में तो एक दूसरे को घायल करने के लिए जुबानी हमलों का सहारा ले ही रही हैं, साथ ही जनता के लिए लुभावने वादों और दावों का पिटारा भी खोल रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के इस वॉल ट्रायंगल में पहले से ही कड़ी टक्कर देने का इरादा लेकर चौतरफा मुकाबला बनाने की कोशिश कर रही बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहां हर किसी को एक जबरदस्त झटका दे दिया है, जिसके बाद दिल्ली के चुनावी दंगल ने रोमांचक मोड़ अख्तियार कर लिया है। तो चलिए जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसा कौन सा दांव चला जिससे पलट गया दिल्ली का पूरा गेम। वैसे तो दिल्ली चुनाव का शेड्यूल जारी होने से काफी पहले ही बसपा सुप्रीमो ये संकेत दे चुकी थी कि उनकी पार्टी दिल्ली में भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद ही बसपा सुप्रीमो ने यह भी क्लियर कर दिया था कि ये बीते चुनावों की तरह एक बार फिर से अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने वाली है और किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में काफी बेचैनी और कौतूहल देखने को मिल रहा था कि बसपा यहां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसको कहां से टिकट दिया जाएगा और सबसे हॉट सीट्स जो इस वक्त हैं वहां से बसपा की तरफ से कौन हुंकार भरेगा। इन हॉट सीट में एक तो है नई दिल्ली विधानसभा सीट जहां से आम आदमी पार्टी के केजरीवाल लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है कालकाजी विधानसभा सीट जहां खुद सीएम आतिशी आप की तरफ से मैदान में है। कहा जा रहा था कि नॉमिनेशन के बाद ही बसपा के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी और हुआ भी वही। आखिरकार आज नामांकन के आखिरी दिन बसपा ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में ऐसी इक्वेशन देखने को मिल रही है जिससे दिल्ली की चुनावी जंग में बाकी पार्टियों के खेमों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल आज नॉमिनेशन के आखिरी दिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से बाबरपुर सीट को छोड़कर बाकी की 69 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट्स की अपनी लिस्ट जारी कर दी। बीएसपी की ओर से जारी कुछ चर्चित उम्मीदवारों की बात करें तो नई दिल्ली सीट से वीरेंद्र को मैदान में उतारा गया है। ये वो सीट है जहां से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित और बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं चांदनी चौक सीट से पार्टी ने कालीचरण को टिकट दिया है। जंगपुरा सीट से रविंद्र कुमार को मैदान में उतारा गया है। ये वो सीट है जहां से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कांग्रेस की तरफ से फरहाद सूरी और बीजेपी की तरफ से तरविंदर सिंह मारवाह चुनाव लड़ रहे हैं। चौथी सबसे चर्चित सीट की बात करें तो वो है कालकाजी की सीट। बीएसपी ने यहां से पीतम को मैदान में उतारा है। ये वो सीट है जहां से आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के अलावा कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा और बीजेपी से रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से देखें तो पार्टी ने दिल्ली की सभी हॉट सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारकर चुनावी लड़ाई को और भी दिलचस्प बना दिया है। इसके अलावा बसपा ने बुराड़ी सीट से गंगाराम, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल जाटव, बादली से रविंद्र कुमार, मुंडगा से सुमन लता शेरावत, किराड़ी से जुगवीर सिंह, नांगलोई से मुकेश, रोहिणी से हर्षद चड्ढा, शालीमार बाग से श्याम कुमार शर्मा, शकूर बस्ती से विजय कुमार, वजीरपुर से हीरालाल और मॉडल टाउन से चुन्नीलाल, सदर से शैल कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इस लिस्ट में खास बात यह है कि 5 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को भी उतारा गया है, जिनमें आदर्श नगर से अब्दुल जब्बार, रिठाला से मोहम्मद नियाज खान, संगम विहार से जकी उल्लाह, तुगलकाबाद से अमजद हसन और लक्ष्मी नगर से मोहम्मद वकार चौधरी के नाम इसमें शामिल है।
इसके अलावा एससी आरक्षित सीटों में गोकलपुर सीट से लाल सिंह, सीमापुरी से मनोज, कोंडली से मुकेश कुमार, त्रिलोकपुरी से नंदलाल, देवली से अस्मिता, अंबेडकर नगर से सेवादास, करोलबाग से रंजीत कुमार गंगवाल, पटेल नगर से राम अवतार भारती, मादीपुर से रूप सिंह अहिरवार, बवाना से हीरालाल, सुल्तानपुर माजरा से एडवोकेट कुलवंत राणा और मंगोलपुरी से मुकेश गौतम को बीएसपी की तरफ से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा दिल्ली को विधानसभा चुनाव के लिए 5 जोन्स में बांटा गया है। सभी 5 जोन के अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सभी जोन प्रभारी अपने अपने जोन की सीटों पर ध्यान देंगे। गौर करने वाली बात है कि बसपा ने 3 दिन पहले ही 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की थी। बसपा द्वारा जारी की गई दिल्ली चुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद उनके भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का नाम दूसरे नंबर पर रहा। वहीं तीसरे नंबर पर दिल्ली बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह का नाम था। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता रहे सतीश चंद्र मिश्रा का नाम इस बार स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है। देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बसपा लंबे समय से जोरदार कमबैक के लिए मौके की तलाश में है, मगर बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार घटता जा रहा है। ना तो पार्टी यूपी में ही बसपा कमाल दिखा पाई और ना ही दिल्ली में। हालांकि सिर्फ 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव ही ऐसे रहे जब बसपा का वोट परसेंटेज डबल डिजिट में रहा हो। इससे पहले भी उसका वोट परसेंटेज 10% से कम रहा था। लेकिन आम आदमी पार्टी के उदय के बाद से ही दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी गुमसी हो गई है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी को पहले सफलता मिली है, गोकलपुर और बदरपुर विधानसभा सीट। इन दोनों सीटों पर बीएसपी ने कमाल करते हुए 2008 के चुनावों में जीत हासिल की थी। गोकलपुर सीट पर 28.89% वोट हासिल करके बीएसपी के सुरेंद्र कुमार दिल्ली विधानसभा पहुंचे थे। वहीं बदरपुर सीट पर राम सिंह नेताजी ने 47.30% वोट हासिल करते हुए बड़ा उलटफेर किया था। लेकिन 2013 के अगले ही चुनावों में बसपा के उम्मीदवार अपनी सीट नहीं बचा पाए। गोकलपुर पर बसपा प्रत्याशी 5वें नंबर पर रहे। हालांकि 2015 में बीएसपी ने एक बार फिर जोरदार वापसी की कोशिश की। इस आरक्षित सीट पर पार्टी को 20% से ज्यादा वोट मिले, लेकिन 2020 में पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर चली गई। बदरपुर पर भी यही हाल रहा। 2013 में पार्टी के प्रत्याशी ने अच्छा प्रदर्शन किया और 22% से ज्यादा वोट मिले। 2015 में वोट परसेंटेज घटकर 5% से भी कम हो गया। 2020 में भी यही हालत रही। मगर ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी वापसी कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी के लिए दिल्ली कितनी दूर हो चुकी है, इसका अंदाजा पिछले 2 चुनावों के नंबर ही बता रहे हैं। पार्टी पिछले 2 चुनावों में बीएसपी प्रत्याशी जमानत तक नहीं बचा पाए। 2015 में 70 में से 69 की जमानत जब्त हुई, तो 2020 में 68 की 68 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई। लेकिन ये बात भी टाली नहीं जा सकती कि 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान बीएसपी का हाथी पूरे दमखम से आगे बढ़ रहा था। यूपी में मायावती मुख्यमंत्री थी, संसद में भी 19 सांसद थे, दिल्ली में भी जनाधार लगातार बढ़ रहा था। ऐसी कई सीटें रहीं जहां बीएसपी ने कांग्रेस और बीजेपी को हिलाकर रख दिया। ऐसा लगने लगा था कि बीएसपी ने पैठ बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब एक बार फिर जिस आक्रामक अंदाज में बसपा सुप्रीमो नजर आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि बीएसपी सरकार भले ही ना बना पाए, लेकिन भविष्य में किंग मेकर की भूमिका में शायद जरूर नजर आ सकती है। बहरहाल दिल्ली में 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए मतदान होना है। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होनी है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही सारी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। आम आदमी पार्टी ने सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पहले ही कर दी। वहीं दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है और अब बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी दिल्ली चुनाव में उतार दिए हैं, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। दिल्ली में फिलहाल बीएसपी के एक भी विधायक नहीं है। पिछले कुछ चुनावों पर नजर डाले तो बीएसपी का वोट परसेंटेज इकाई के आंकड़े तक पहुंच गया है। अब 69 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ तो रही है, जिसके चलते दिल्ली के त्रिकोणीय मुकाबले में अब बीएसपी की एंट्री से चुनाव और भी मजेदार हो गया है। लेकिन उसे कामयाबी कितनी सीटों पर मिलती है, इसका पता तो 8 फरवरी को ही चल पाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीएसपी इस बार क्या कुछ कमाल कर पाती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।